भाई अभी मैं बिल्कुल नाली के ऊपर खड़ा हूँ। तो गाइस लाइक करो, फॉलो करो और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई को। देखो ये 1952 के टाइम का ईटा है भैया। गुड आफ्टरनून दोस्तों। हाँ, गुड आफ्टरनून इसलिए क्योंकि कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और अभी आफ्टरनून हो चुकी है और अभी बारिश नहीं हो रही है, बारिश रुक गई है। तो मैं अपने चाचा के वहाँ आया था क्योंकि यहाँ पे मैं कल आया था तो कल तो काफ़ी पानी भर चुका था और आज तो भाई बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। तो अभी मैं अंदर जाऊँगा चाचा के वहाँ पानियों के बीच में से। तो चलो मैं दिखाता हूँ वहाँ पे कितना ज़्यादा पानी भर रखा है। अभी धूप निकली है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। भाई कल मैं आया था तो यहाँ तक आया था और यहाँ से फिर मैं वापस चले गया था घर। लेकिन आज मैं अंदर तक जाऊंगा। ये बांस की झाड़ी के जस्ट पीछे मेरे चाचा का घर है और देखो यहीं पे अभी घुटना पर पानी हो गया है और मैं अंदर तक जाऊंगा तो ये मेरा पैंट तो गीला हो जाएगा अभी। चलो चलते हैं अंदर। और मेरा भाई भी आया है लेकिन वो कह रहा है कि मैं नहीं आऊँगा तो वो उधर ही रुक रहा है। मैं जाके हो आता हूँ। भाई पानी का लेवल देखो कैसे बढ़ रहा है, देखना अभी पानी का लेवल बढ़ रहा है भैया, पानी का लेवल बढ़ रहा है। मैं अंदर जा रहा हूँ, पानी का लेवल बढ़ रहा है भैया। राजीव अभी आ रहा था, थोड़े दूर ही आया लेकिन फिर से वापस चला गया। वो सोच रहा था एक बार आके देखता हूँ कितना पानी है, लेकिन मैं बीच में आया हूँ। देखो मेरा इतना पानी हो रहा है अभी और इस बीच में जाना है। इधर तो काफ़ी पानी होगा यार, यहाँ दलदल भी है थोड़ा सा। आप आना कहाँ से है? आना भाई, तू थोड़ा सा और आ गया, उसके बाद थोड़ा सा और आ गया, थोड़ा सा और आ गया। अब सीधा आ भाई तू, वरना नाले में घुस जाएगा, पूरा डूब जाएगा। एकदम सीधा जाना, सीधा। तो गाइस देखिए मेरा पुलिया जो है वो डूब चुका है, इसको दिख ही नहीं रहा है वो। फिर भी वो कोशिश करे पड़ा, मेहनत करे पड़ा, आ रहा है। मिल गया पुल मिल मिल गया भाई, पुल मिल गया उसे। अब यहाँ से कैसे आऊँगा? यहाँ से भी भाई पुल है, तू आ जा धीरे धीरे। भाई देखो यहाँ पे बाहर जो टंकी का पानी आता है वो थोड़ा थोड़ा अभी बचा है बस, और इनका नल तो पूरी तरीके से डूब चुका है। और मेरा भाई देखो ये भाई अभी मैं बिल्कुल नाली के ऊपर खड़ा हूँ। यहाँ पे बीच में नाली है और इधर एक इन्होंने पार होने के लिए रख रखा है। तो मैं बहुत पैर से देख देख के आया हूँ। तो अभी आ चुका हूँ मैं अंदर। ये देखो घर का जो फाउंडेशन है, ये है फाउंडेशन और अभी बस 1 ही फीट बचा है। अगर 1-2 घंटा और बारिश होती तो ये पूरा डूब चुका होता यहाँ तक और इनके घर के अंदर पानी आ गया होता। इन्होंने फाउंडेशन इतना ऊंचा बनाया फिर भी यहाँ पे देखो कमर भर पानी है। ये देखो मैं पूरा यहाँ तक, मेरा पैंट है और पानी यहाँ तक है। देखो भाई घर के बाहर बिल्कुल पानी ही पानी। ये देखो ये भैया। और मुर्गियों को देखो वहाँ पे सीढ़ियों पे क्या कर रहे हैं। इनको बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है तो सीढ़ियों पे बैठे हैं। देखो यहाँ पे पता है कितना सीढ़ी है? 1 2 3 4 5 6 सीढ़ी है, बस एक ही सीढ़ी बचा है और 5 सीढ़ी पूरा अच्छे से डूब चुका है। ये देखो नल से तो अपने आप ही पानी निकल रहा है। देखो उस दिन मैंने दिखाया था, यहाँ पे आया था जब आदि बर्तन धो रहा था और अभी देखो नल से अपने आप ही पानी निकल रहा है। और उस साइड को हमारा तालाब था ना, वो तालाब भी अब डूब चुका है। पहले तो उसमें घास फूस भरे हुए थे, झाड़ी हो रखा था, जंगल हो रखा था। तो भाई मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीडियो में कि हमारा जो खेत है यहाँ पे अगर पानी भर जाता है तो फसल मरने की बहुत चांस रहती है। इसीलिए यहाँ पे ना अक्सर लोग खेती नहीं करना चाहते हैं। आपको मैंने एक और दिखाया था, किसी का खेत तो ऐसे ही 10-15 सालों से पड़ा हुआ था, बंजर हो रखा है पूरा। बस यही रीज़न है, क्योंकि जब फसल बहुत ज़्यादा पैसा लगा के करते हैं और उसका आउटपुट रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है, इसीलिए लोग करते ही नहीं है। और कुछ लोगों की तो भाई मजबूरी है यार, क्योंकि खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। भाई देखो हमारा जो धान था ना, वहाँ पे खाली जगह दिख रहा है, ये पानी पानी, ये वाला एरिया जो है हमारा धान था। उस दिन दिखाया था ना ब्लॉग में कि कितना सही हो रखा था धान। और देखो यहाँ पे भी लोगों ने धान लगा रखा है बहुत अच्छे से, लेकिन पूरा पानी पानी हो रखा है। और यहाँ की ये बहुत गंदी चीज क्या है पता है? ऊंचे इलाकों का पानी आता है ऊपर से और इस साइड को आके स्टोर हो जाता है। फिर यहाँ का पानी धीरे 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 निकलता है, क्योंकि ना डैम हमारे बिल्कुल नजदीक है खेत के, इसीलिए पानी बहुत धीरे धीरे निकलता है और 4-5 दिन लग जाता है। जब तक पानी नहीं निकलेगा तब तक तो भाई इन्होंने अपना जो घर है ना
फाउंडेशन काफी ऊंचा बना रखा है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमेशा पानी भर जाता है। देखो चारों तरफ का नजारा ऐसा है, पानी ही पानी है बस। ये मेन रोड है, रोड से भी मैं आया, यहाँ पे कमर भर पानी है। देखो यार, बारिश के बाद मौसम इतना बढ़िया खुल गया है ना, एक बार आप सामने से देखो पहाड़ कितना सही लग रहा है। ये देखो इस साइड को नेपाल है, जस्ट यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ही नेपाल का बॉर्डर है। और एक बार पहाड़ चेक करो भाई, कितना सही लग रहा है। तो भाई अभी मैं अपने चाचा के यहाँ पे आया था, अब मैं दूसरे चाचा के वहाँ जा रहा हूँ। हमारा जो पुराना गांव है जंगल किनारे। बाय बाय। तो गाइस लाइक करो, फॉलो करो और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई को। तो जाएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। दोस्तों अभी मेरे पीछे जो नहर देख रहे हो ना, ये कोई नॉर्मल नहर नहीं है। आपने अक्सर नदी नहर तो देखा ही होगा, लेकिन इसकी खासियत मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके दोनों साइड से ना फर्श किया हुआ है, और नीचे से भी फर्श किया हुआ है। देखो उस साइड से भी फर्श किया हुआ है और नीचे से भी फर्श किया हुआ है, और नीचे जाने के लिए ना सीढ़ी बना हुआ है। लेकिन अभी ना काफी टाइम से लोग इधर आना जाना करते करते देखो सीढ़ी तोड़ दिया है। मैं थोड़ा नीचे जाके दिखाता हूँ। ये देखो कुछ ऐसा सीढ़ी बना होता है, और देखो दोनों साइड से ये फर्श किया हुआ है। ये देखो ये पक्का फर्श है बिल्कुल। और ये जो नहर है ना, ये अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ नहर है भाई। जैसा बनाया है ना वैसा ही है, बिल्कुल भी टूट फूट नहीं हुआ है इसमें। तो सोचो अंग्रेजों के टाइम पे कितना मजबूत बनाया होगा ये। और आज के टाइम पे कोई कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे या कहीं पुल वगैरह बनता है तो भाई 1-2 साल में ही जर्जर हालत में आ जाता है। और 4-5 दिनों से ना बारिश हो रही थी, तो इस नहर का पानी थोड़ा कम कर दिया है। जंगल के अंदर ना एक और नहर है, तो उस नहर से अभी पानी पास हो रहा है। वैसे वो वाला नहर और ये वाला नहर ना आगे जाके एक साथ मिल गया है। तो देखो कुछ ऐसा व्यू है भाई, उस साइड से जंगल है और इस साइड हमारा गाँव है। तो अभी मैं शाम के टाइम पे घूमने आया था, तो मैं सोचा एक बार दिखा देता हूँ हमारे यहाँ पे जो नहर है। अभी भी यहाँ पे डुबान पानी है, इतना पानी कम कर दिया है लेकिन अभी भी इसमें डुबान पानी है। ये जो सीढ़ी है ना, 1-1 फीट का गैप है, और ऐसे 25 सीढ़ी है। तो सोचो 25 फीट गहरा है। वैसे 25 फीट हाइट तो नहीं होगा, क्योंकि जो ये फर्श किया हुआ है ना, इसका जो एंगल है वो थोड़ा सा डाउन है, इसीलिए 25 फीट इस तरीके से सीढ़ी बनाया हुआ है। लेकिन जो पानी उसकी हाइट होगी, उसकी जो गहराई होगी वो कम है। अभी जहाँ हम गए थे वहां पे तो सीढ़ी टूटा हुआ था, लेकिन यहाँ मैं आया हूँ, देखो यहाँ पे सीढ़ी ठीक है। सेम ऐसा ही सीढ़ी ना, देखो एक सीढ़ी ये है, एक सीढ़ी यहाँ वाला टूट चुका है। ये देखो एक सीढ़ी ये है, एक सीढ़ी ये है, और यहाँ पे ईटा देखो कितना बड़ा बड़ा ईटा है भाई। देखो ये अंग्रेजों के टाइम का ईटा है। देखो ये 1952 के टाइम का ईटा है भैया, मतलब कि जिस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ था उसके जस्ट 5 साल बाद का ईटा है ये। और यहाँ पे जैसे सीढ़ी है ना, ऐसे ही 100 मीटर के डिस्टेंस में हर जगह सीढ़ी है। इसी के सिदाई में आगे वहां पे भी सीढ़ी है। कितना दिमाग लगा के बनाया गया कि अगर नदी में उतरना है किसी को तो सीढ़ी से उतर सकते हैं। उसके बाद ना आगे को ना हाफ फुल भी है, मतलब कि अगर जिस टाइम पे पानी कम हो जाता है, बिल्कुल पानी कम हो जाता है ना, उस टाइम पे लोग इस पार से उस पार पुल के थ्रू जा सकते हैं। तो भाई अंग्रेजों के टाइम पे उन लोगों ने जब ये नहर बनाया था तो कितना दिमाग लगा के बनाया। और हमारे यहाँ पे पता है अंग्रेजों के घर भी हैं अभी भी, मतलब उसमें कोई रहता नहीं है, पूरा टूट फूट चुका है। लेकिन कभी मेरे को मौका हुआ ना तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अंग्रेजों के टाइम पे जो घर होते थे ना, इतने मजबूत होते थे। अभी हमारे यहाँ के लोगों ने ना वहाँ घर को तोड़ तोड़ के ईंट वगैरह, उसके बाद जो खिड़की वगैरह होती थी ना, वो सब ले गए। अभी खाली मकान का स्ट्रक्चर ही रखा हुआ है वैसे ही वैसे। और जो पुल वगैरह बने हुए हैं ना भाई, इतने मजबूत पुल हैं। अंग्रेजों के टाइम पे जो पुल बने वो बने बस, उसके बाद कभी नए पुल नहीं बने हमारे यहाँ पे। ऐसा है भाई। भाई बारिश आ गई है फिर से यार। चाचा के यहाँ आया था दूध लेने, तो अब चलते हैं फिर घर, दूध लेके फिर अपने घर चलते हैं। भाई देखो क्या ही खतरनाक बारिश हो रही है, 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। और हमारा बत्तख देखो बारिश में एंजॉय कर रहा है। एक ये है और एक इधर है।